नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा अध्याय वित्तीय साक्षरता और उसका भाग रहेगा ये प्रथम। और इस पूरे अध्याय में हम बैंक खाता खुलवाने से संबंधित जानकारी का अध्ययन करेंगे और साथ साथ बैंक खाता खुलवाने के लिए जो फॉर्म भरा जाता है उसको किस तरीके से भरना चाहिए। साथ साथ में जब हम पैसे अगर जमा करवाने गए हैं तो जमा पर्ची को किस तरीके से भरना चाहिए और जब पैसे निकलवाने हो बैंक से तो नगद निकासी पर्ची को किस तरीके से भरना चाहिए, इन सब बातों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि खाता खुलवाना क्यों ज़रूरी है, खाते को किस प्रकार से खुलवा सकते हैं और उससे संबंधित एक छोटी सी कहानी है जिसका शीर्षक है मेरा खाता मेरी शान। अब इसमें क्या होता है कि सरबती नाम की एक लड़की होती है। अब उसने क्या करता है, सरबती जो है वो क्या करती है कि बड़ी जतन से पैसे इकट्ठा करती है और उसको गुल्लक में भरते जाती है। लेकिन फिर जो है वो गुल्लक को तोड़ देती है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। अब गुल्लक जैसे ही तोड़ा तो उसमें से नोट भी निकले, सिक्के भी निकले। उसने गिनना चालू किया तो उसमें से पैसे बहुत सारे निकले। अगर मैं बात बताऊं तो 2573 रुपये निकल गए और वो उसने बड़ी मुश्किल से जोड़े थे। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि क्या लिखा गया तो एक बार हम सब मिलकर पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, सरबती ने गुल्लक तोड़ी, ढेरों नोट और सिक्के छन छना कर गिर पड़े। सरबती ने गिना, कुल रुपए 2573 थे। ये पैसे उसने बड़े जतन से जोड़े थे। मतलब काफ़ी समय के बाद में जो है वो पैसा इतना इकट्ठा कर पाई। लेकिन अब सबसे बड़ी जो दिक्कत आई सरबती के सामने कि अब इन पैसों का क्या किया जाए, अब इनको संभाले कैसे, ये बड़ी बात थी। तो वो अपनी एक सहेली होती है जिसका नाम होता है लाजू, उसके पास में जाती है और जाकर पूछती है कि बता भाई अब क्या करें इन पैसों का। तो यहाँ पर क्या लिखा गया एक बार पढ़ लेते हैं। अब सवाल था इनकी संभाल का, सलाह लेने वह लाजू के पास गई। लाजू और सरबती पक्की सहेलियां हैं। अब वो दोनों पक्की दोस्त हैं तो लाजू का काम था उसको सुझाव देने का। तो लाजू ने उसको बताया कि या तो इन पैसों को आप बैंक में जमा करवा दो या फिर डाकघर में खाता खुलवा लो। तो सरबती बोलती है कि मैं तो बैंक के 2500 चक्कर लगा चुकी, वो तो घास ही नहीं डालते, क्या करें। तो यहाँ पर क्या लिखा गया एक बार पढ़ते हैं। लाजू ने सुझाया, बैंक में जमा कर दो या डाकघर में खाता खुलवा लो। सरबती भड़की, बैंक के 2500 चक्कर लगा चुकी हूँ, किसी ने घास न डाली। अब कोई जो है वो वहाँ पर मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो लाजू कहती है कि अब ऐसा नहीं है, ठीक है ना। उसने उसको समझाया कि अब बहुत आसानी के साथ में काम हो जाता है, अगर आप चीज़ों को नहीं जानते तो वहाँ पर मदद भी कर सकते हैं। काफ़ी बहस के बाद में सरबती जो है वो वहाँ पर उसकी बात, लाजू की बात मान लेती है कि चलो अब हम खाता खुलवा ही लेते हैं। और दोनों सहेलियाँ जो है वो बैंक तक पहुँच जाती है। यहाँ पर क्या लिखा गया है जो हम पढ़ लेते हैं सब साथ में मिलकर। लाजू कहती है, अब ऐसा नहीं है, काफ़ी बहस हुई, आखिर सरबती मानी। दोनों सहेलियां बैंक पहुंची, वहां बोर्ड लगा था और उस बोर्ड पर जो है वो क्या लिखा गया था अगर पढ़े तो दोनों बोर्ड को जैसे ही उन्होंने पढ़ा वो दोनों देख के बोर्ड को देख के मुस्करा दी। और वहाँ पर बोर्ड पर जो है वो खाता खुलाने से संबंधित जो है वो जानकारी लिखी गई थी। और जैसे ही उनको जानकारी मिली तो वो और खुश हो गई। भाई जो हम जानकारी चाहते हैं और वहाँ पर वो साफ साफ लिखी हुई थी, तो इससे बढ़िया बात जो है वो आपका और क्या हो जाएगा, खाता जनधन योजना जो है उसके तहत खुलेगा और बिना कोई उसमें रुपया भी नहीं जमा करवाना, ऐसे ही आपका जो है वो खुल जाएगा। और उसके साथ साथ में सस्ते लोन की भी सुविधा मिल सकती है। इस तरीके की चीज़ें जो वहाँ पर लिखी गई थी। क्या लिखा गया एक बार हम सब मिलकर पढ़ लेते हैं। बोर्ड पढ़कर दोनों मुस्कुराई, वहाँ और भी जानकारी मिली। खाता जनधन योजना के तहत खुलेगा, शुरुआती राशि के बिना खाता खुलेगा, साथ ही लोन की सुविधा मिलेगी। लोन की सुविधा भी मिल जाएगी और दुर्घटना बीमा भी हो जाएगा लोन के साथ साथ में। और समय समय पर और भी सरकार के द्वारा दी गई योजनाएं जो है उनके तहत अगर कोई पैसा आता है तो वो सीधा बैंक खाते के अंदर आ जाएगा। बताओ कितनी अच्छी बात है। एक बैंक खाता खुलवाने से कितनी सारी चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दुर्घटना बीमा भी हो जाएगा और समय समय पर सरकार द्वारा
दी जाने वाली आर्थिक सहायता भी सीधे बैंक खाते में ही जमा होगी। मतलब जो भी पैसा आएगा वो सीधा आपके बैंक खाते में आएगा। दोनों हैरान थी कि इतनी सारी चीज़ें अगर बैंक खाता खुलवाने से अगर हल हो जाती है तो ये देखो कितनी अच्छी बात है। और वो खुश भी हुई इस बात को लेकर। वो जानती थी कि बैंक में धन जो रहता है वो सुरक्षित रहता है, ब्याज भी मिलेगा और इतनी सारी चीज़ें मिल जाए तो इससे बढ़िया बात जो है वो और क्या हो सकती है। क्या लिखा गया एक बार पढ़ लेते हैं। दोनों हैरान थी और खुश भी। वे जानती थी कि बैंक में धन सुरक्षित है, ब्याज भी मिलेगा, लेकिन इतने ढेरों लाभ, वाह क्या बात है। और वाकई ये तो क्या बात है कि अगर बैंक खाता खुलवाने से इतनी सारी चीज़ें जो है वो हो जाती है। अब लाजू ने बताया था तो लाजू भी जो है वो क्यों ना खाता खुलवाती। दोनों ने बचत खाता खुलवाने के लिए फॉर्म भरकर जमा करवा दिया। क्या लिखा गया है पढ़ लेते हैं एक बार। अब लाजू भी क्यों न खाता खुलवाती। दोनों ने बचत खाता खुलवाने के लिए फॉर्म भरकर जमा किया। और फॉर्म भरकर जमा किया तो शरबती ने फॉर्म में क्या क्या लगवाया। फॉर्म भरने के साथ साथ एक तो मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड की कॉपी लगाई। आधार कार्ड की कॉपी लगाई तो जिसमें उसमें उसके जो मूल निवास है, उसका स्थान है, जहाँ पे वो रहती है, उसका पूरा पता जो है वो उस पर लिखा होता है। और इसके साथ साथ में उसका रुपए कार्ड का मतलब क्या है कि अगर आप एटीएम मशीन, जिसके बारे में हम आगे की तरफ अध्ययन करेंगे, जिसको आम बोलचाल की भाषा में जो है वो एटीएम ही कहा जाता है और जिसका जो विस्तृत रूप जो होता है वो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। लेकिन वो रुपए कार्ड जो है वो पैसा निकलवाने के लिए होता है। वो खो गया था तो जिसके लिए सरपंच से एक पत्र जो है वो लिखवाना होता है, वो भी उसने शरबती ने लिखवा लिया। क्या लिखा गया है यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं। शरबती ने मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड की कॉपी लगाई, जिसमें उसके निवास स्थान का पूरा पता लिखा था। लाजू का रुपए कार्ड खो गया था, उसने सरपंच से पत्र लिखवा लिया। सरपंच से पत्र लिखवा लिया और जब फॉर्म भर के जमा करवाए तो कुछ दिन के बाद में डाकिया जो है वो आपका एटीएम, जिसको हम क्या कहते हैं एटीएम भी बोलचाल की भाषा में कहते हैं, वो आपका डेबिट जो रुपए कार्ड जो था वो उसको दे गया। अब वो किसी भी पास के एटीएम मशीन से जाकर पैसे निकलवा सकती थी। बहुत आसान काम हो गया था। यहाँ पर क्या लिखा गया है। कुछ दिन बाद डाकिया डेबिट रुपए कार्ड एटीएम दे गया। रुपए कार्ड से वे किसी भी बैंक के एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकती थी। अब वो किसी भी एटीएम मशीन से जो है वो पैसे निकलवा सकती थी। बात करें आगे की तरफ तो अगर इतनी सारी चीज़ें मिल जाएं तो खुश कौन नहीं होगा। तो वो रुपए कार्ड पाकर दोनों बहुत खुश थी। लाजू बोली कि भैया अब तो हमारा रुतबा बढ़ गया, अब तो हमारा भी खाता है। यहाँ पर क्या लिखा गया है एक बार पढ़ते हैं। रुपए कार्ड पाकर दोनों खुश थी। लाजू बोली हमारा तो रुतबा ही बढ़ गया, अब हम भी खाताधारी हैं। और इस बात से और इस छोटी सी कहानी से मतलब सिर्फ इतना सा था कि अगर आपका बैंक में खाता है तो आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। और अगर आपने अभी तक बैंक में खाता अगर आपने नहीं खुलवाया है तो ज़रूर खुलवाएं, क्योंकि बहुत सारे काम सरकार की तरफ से योजनाओं या फिर आर्थिक सहायता जब दी जाएगी तो वो आपके बैंक खाते में आएगी। ठीक है, आप पैसा निकलवा सकते हो, जमा करवा सकते हो, आपका पैसा सुरक्षित रह सकता है। बात करते हैं आगे की तरफ। बैंक में अगर आप खाता खोलते हैं तो साहूकार से आपको छुटकारा मिलेगा। साहूकार से छुटकारा का मतलब है कि आपको जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको ब्याज देने की ऐसी जो है वो ज़रूरतें नहीं पड़ेगी और बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी परेशानियों से आप बच जाओगे। इसके बाद में खाता खोलना बहुत आसान है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है खाता खोलना हुआ बेहद आसान। छोटा सा फॉर्म भरे, केवल छोटा सा फॉर्म भरना है और बैंक खाता जो है वो आपका खुल जाएगा। साथ में क्या लगेगा, साथ में कोई पहचान दस्तावेज लगाएं। आप मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड की कॉपी अगर आप लगा देंगे तो आपका आसानी के साथ में बैंक खाता जो है वो आपका खुल जाएगा। अगर आपका पहले से बैंक खाता है, यदि पहले से खाता खुला है तो वह जन धन योजना से जुड़ सकता है, जिसमें आपको आर्थिक सहायता मिलेगी, तो वो आपके सीधे बैंक खाते में आ जाएगी। चलिए
बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए जिनको हमें मिलाना है। इधर बैंक में खाता और ये सब इस तरीके से चीज़ें लिखी गई है और इधर भी चीज़ें लिखी गई, इनको आपस में मिलाना है। सबसे पहले ठीक है जी, बैंक में खाता, बैंक में खाता, ठीक है जी। तो बैंक में खाता जो है वो आपका कैसे हुआ? बैंक में खाता पहचान पत्र की कॉपी लगानी है, राशि का खुलेगा, ठीक है जी, इससे ठीक है। इसके अलावा दे गया, खोलना हुआ आसान सुरक्षित रहता है। तो मुझे और आप सभी को भी यही लगेगा, बैंक में खाता खोलना हुआ आसान, ये वाक्य जो है वो आपका पूरा हो जाएगा इस बात से। यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक में धन, और बैंक में धन आपका क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। कहाँ पे लिखा गया? सबसे नीचे के नीचे, बैंक में धन आपका सुरक्षित रहता है। खाता बिना शुरुआती राशि के खुलेगा, मतलब आपको कोई शुरुआती राशि जो है वो नहीं देनी। और ये लीजिए जी यहाँ पर। इसके बाद में डाकिया रुपए कार्ड, रुपए कार्ड जो है वो दे के गया था, आपको याद आया कहानी के अंदर, दे गया, दे गया, तो आप यहाँ से मिला दीजिए। फॉर्म के साथ, फॉर्म के साथ में क्या लगाना है? पहचान पत्र की कॉपी जो है वो आपको लगानी है। और इस तरीके से आप आसानी के साथ में, अब कुछ बातें जो है वो आप कर लेते हैं, हम सब मिलकर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया? प्रश्न पहला जो है वो मैं आपसे पूछने वाला हूँ, पढ़ लीजिए सबसे पहले। लाजू ने शरबती को पैसा जमा कराने के लिए क्या सुझाव दिया? तो बताओ, जब उसने गुल्लक तोड़ी और उस पैसे का जो है वो संभाल के कैसे रखती, तो लाजू ने क्या सुझाव दिया था? आपको याद होगा, उन्होंने सुझाव दिया कि इस पैसे को बैंक में जमा करवा दो या डाकघर में कोई खाता खुलवा लो, ताकि आपका पैसा जो है वो सुरक्षित रह सके। यही बात हुई थी, ठीक है जी। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में जो है वो आपका, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका भी अगर कोई बैंक में कोई बचत खाता है तो वहां पर आपको क्या करना है? अपने बैंक का नाम जो है वो यहाँ पे लिखना है। जिस भी बैंक से आप आते हैं, अलग अलग बैंकों के नाम होते हैं, तो अगर आपका जिस बैंक में खाता है उसमें आपको यहाँ पर नाम लिखना है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। जब भी आप कोई पैसे निकलवाने जाते हैं, जैसे कि कभी बैंक में गए या डाकघर में, डाकघर में पैसे का लेन देन में अगर आपको कोई परेशानी होती है, या अगर होती है तो कौन कौन सी परेशानी होती है? मेरे हिसाब से क्या परेशानियां हैं? मुझे लगता है कि अब तो बैंक में सारी चीज़ें बहुत आसानी के साथ में हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको कोई परेशानी की सामना करना पड़ा होगा तो कोई बैंक में लाइन में लगना पड़ा होगा, या हो सकता है कि पर्ची भरने में आपको थोड़ी बहुत समस्या अगर आपको आई है, तो जिसके बारे में मैं आगे के भाग में आपको बहुत आसानी के साथ में सारी की सारी चीज़ें जो है वो करवा दूंगा। और आप उनको अगर अच्छे से देख लेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि फिर आपको कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बात करें आगे की तरफ, तो यहाँ पर क्या करना है कि हमें इन वाक्यों को, सही शब्द से वाक्य को जो है वो पूरा करना है। यहाँ पर क्या लिखा है? खाता में या में ही खोलना चाहिए, मतलब किस किस में खोलना चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि खाता जो है या तो आप किस में खोलो? बैंक में, और बैंक कुछ इस तरीके से आपका लिखा जाएगा, बैंक या डाकघर में खोलना चाहिए, और डाकघर जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है। तो बैंक या डाकघर में खोलना चाहिए। अच्छा, अपनी, मतलब यहाँ पर खालिस्तान है, के हिसाब से खर्च करना चाहिए। अब किसके हिसाब से खर्च करना चाहिए? आपकी जितनी आय होती है उसी के हिसाब से तो आपको खर्च करना चाहिए। तो अपनी आय के हिसाब से खर्च करना चाहिए, ताकि आप बचा सके और बचत के पैसे को बैंक में जमा करवा सकें। जमा राशि पर मिलता है, जमा राशि पर क्या मिलता है? जमा राशि पर ब्याज मिलता है। जितना आप पैसा जमा कराएंगे उस पर क्या मिलेगा? आपको ब्याज मिलेगा। और आखिरी क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बैंक में, यहां पर क्या लिखा हुआ है? बैंक में खाता खोलने के लिए खालिस्तान और खालिस्तान की ज़रूरत होती है। किस किस की ज़रूरत होती है? मैंने आपको बताया था जब शरबती लेके गई थी, क्या क्या लेके गई थी? मतदाता पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, और इसके साथ साथ में और उसने किसकी कॉपी लगाई थी? आपको याद है, आधार कार्ड की कॉपी जो है वो लगाई थी। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? आधार कार्ड, और ये इनकी ज़रूरत होती है। उम्मीद है कि आज के भाग प्रथम में, जो कि वित्तीय साक्षरता का प्रथम भाग था, इसमें दी गई जानकारी आप सभी के लिए लाभदायक साबित होगी। मिलेंगे नए भाग में, ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।